मौजूद हैं हमारे डॉक्टर एम कुमार, जो कि मंगलपुर के जाने माने चिकित्सक हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, सरकार से खुश है या नाखुश है, और इस साल मतलब इस चुनाव में किसका सत्ता चलने वाला है, किसका ये मतलब कि क्या बोलते हैं सरकार बनने वाला है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। स्वागत है जमीन तक न्यूज चैनल का और आपके पूरे टीम को। तो डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि ये इस बार किसकी सरकार? देखिए, सरकार तो हम तय नहीं कर सकते हैं किसकी सरकार बनेगा, और ये जरूर कहेंगे कि पहले से अभी का जो स्थिति है उसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना है और बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, अहम बात। बहुत ही सटीक सवाल। जब आप सरकार बदलनी चाहिए तो क्या चाहते हैं कि आप जो है किसकी सरकार लाना चाहते हैं? एक नया पार्टी आया है, जन सुराज और महागठबंधन और एनडीए, तो किसके साथ हैं आप? देखिए, इसके पहले हमने भाजपा को वोट दिया था, उसके बाद हमने महागठबंधन जो राजद है उसको भी वोट दिए हैं। विकास जितना होना चाहिए था हुआ है। जो विकास हो गया है फिर उसी मुद्दा को लेकर चलना अच्छी बात नहीं है। अभी जो विकास जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब विकास है, उस पे जन सुराज अच्छा है और जन सुराज को ही लाना हमारे ख्याल से ठीक है। एक अहम सवाल है डॉक्टर साहब आपसे। कहा जाता है कि बीजेपी मतलब कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पास कोहिनूर हीरा है, वो जिसके साथ सर जाए सरकार उसकी। देखिए, कोहिनूर हीरा है, इस बात को हम मान रहे हैं। कोहिनूर हीरा सिर्फ एक उस पार्टी में केंद्र में मोदी जी है और मोदी जी का जो टीम है वो है। बिहार में कोई ऐसा भाजपा में टीम नहीं है जो कि खरा उतरे, और हमको लग रहा है कि इस टीम में जो नया टीम बना हुआ है जन सुराज, उसमें एक प्रशांत किशोर जी हैं और उसमें जितने भी मैंने दल में नेता है वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे योग्य हैं। आशा है, विश्वास है कि वो लोग विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। आप हमको अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच मौजूद हैं इस मंगलपुर गुदरिया के जाने माने ब्राह्मण पंडित वीरेंद्र शास्त्री। इनसे मिलते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके चैनल पर स्वागत है। कि हम यही कहना चाहते हैं सभी लोगों से कि जे फिर एक बार सभी लोग समर्थन करें बीजेपी का, एक बार फिर सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि हम बीजेपी को वोट क्यों दें? सवाल आता है कि हम बीजेपी को वोट क्यों दें। सवाल आता है, ठीक है, आपके कहने का मतलब एकदम बिल्कुल ठीक है कि जी क्यों दें, क्योंकि बीजेपी आपको अभी फिलहाल में दिखा रही है कि 125 यूनिट बिजली फ्री है और 400 से लेकर 1100 पेंशन सरकार दे रही है, और जिसका भी वेतन है सरकारी कर्मचारी का और 5 है जो 510 हुआ है। इसलिए हम काहे नहीं बीजेपी को वोट देंगे। मतलब कि आपके कहने का मतलब हुआ कि इस सरकार में पेंशन बढ़ोतरी, सैलरी बढ़ोतरी, इसके चलते बीजेपी को वोट दें। आइए हम मिलते हैं इनसे, रवि जी से। रवि जी, इनका कहना है कि पेंशन बढ़ोतरी हुआ है, सैलरी बढ़ोतरी, इसलिए हम बीजेपी को वोट दें। सबसे बड़ी चीज है कि जो पेंशन अभी बढ़ाया गया है, पिछले 5 साल पहले क्यों नहीं बढ़ाया गया? जब भी चुनाव आता है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बड़ी एक्शन लेती है। जो अभी 1100 रुपया पेंशन नीतीश कुमार जी बढ़ाए हुए, ये पिछले 5 साल पहले भी बढ़ा सकते थे, 10 साल पहले भी बढ़ा सकते थे। 20 साल से शासन में है तो अभी वो क्यों बढ़ाया है? सबसे बड़ी सवाल है ना। उसके लिए हमको आपसे एक बात कहना है। हाँ। कि जो पेंशन होता है, हाँ, वो संविधान के नीति निर्देशक तत्व में आता है। वो सरकार को जब मन करेगा तो देगा, सरकार को मन नहीं करेगा तो नहीं देगा। सरकार पे डिपेंड करता है। जो रूलिंग सरकार है उस पे डिपेंड करता है। उसको मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा नहीं देगा। वही तो आप डायरेक्ट वही तो सवाल उठा रहे हैं। आज से 20 साल से नीतीश कुमार जी शासन में है, जो पेंशन चुनाव के समय में बढ़ाए हो, 5 साल पहले क्यों नहीं बढ़ाए? जो अभी चुनाव के समय में वो बढ़ा रहे इस पेंशन को 10 से 15 सरकार के पास अभी राजस्व बढ़ा होगा तो बढ़ाया है। उस समय उसके पास नहीं होगा तो नहीं बढ़ाया होगा। 10 से 15 साल आरजेडी का शासन था बिहार सरकार में। पूछिएगा, थोड़ा थोड़ा 5 गो काम गिनवाइएगा इनसे।
5 को तो बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। गांधी मैदान से पूरे 4 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 4 लाख गांधी मैदान में और सिर्फ 4 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, लेकिन 20 लाख परिवारों का भविष्य बदल दिए हैं। चीज में भविष्य तो आप जाके न्यूज पर देखिए, गांधी मैदान का जनसभा को देखिए कि रोजगार दिया गया कि नहीं दिया गया है। मिला है, बोल देने से होगा। बताइए सुना दीजिएगा यही सब मजाकिया मजाकिया अंदाज नहीं है। आप गांधी मैदान गए थे जब नियुक्ति पत्र बटाया था, तो आप गांधी मैदान गए थे। आप इस देश के नौजवान हैं या नहीं? सुनिए, देखिए आप धक्का मुक्की मत कीजिए भाई। मेरा ये सिद्धांत नहीं है कि आप लोग धक्का मुक्की कर लें, बस तर्क बाई तर्क हो, बस यही। आइए एक मेरे साथ एक कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि चाय का जो दुकान उसमें ले जाइए, दिखाई दिए हैं कैलाश जी, इनसे मिलते हैं। एक मिनट, क्या नाम भाई पर? कैलाश नामा। कैलाश जी, हाँ, कहाँ घर? मंगलपुर बाजार। वोट क्या लगा दिया अब की बार? नीतीश का। नीतीश कुमार को वोट देना है? हाँ, हाँ। क्यों नीतीश कुमार को वोट देना है? राशन सब देता है हमका। राशन मिलता है? हाँ। और क्या मिलता है? पैसा वैसा मिलता है। पैसा वैसा मिलता है? हाँ। पेंशन भी मिलता है? नहीं। सुरक्षा है? हाँ। पढ़ाई वढ़ाई? हाँ। स्कूल खुला है इधर? हाँ। तो अब की सरकार क्या कर सरकार? नीतीश का। नीतीश सरकार। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। हाँ। आइए अभी आइए ना, तो आप न्यूज पे बात कीजिए। रेडी। इसके पहले इनका कहना था कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। इनके पास कोई प्रमाण है? इनका कहना है कि 20 लाख गरीबों को तेजस्वी यादव मदद किए इसका हैं। सवाल इनके पास कोई प्रमाण है? बताते हैं। और बोलिए आप। इनका कहना है कि 20 लाख परिवार को मदद मिला है तेजस्वी यादव से। कहा मंगलपुर गुदरिया पंचायत में आपको फैमिली बता दीजिए ना जहाँ मिला हो। मैदान से जो महागठबंधन की सरकार ने नियुक्तियां बांटी, नियुक्ति पत्र जो बांटे हैं, उसका श्रेय पूरा तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, आप चलकर देख लीजिए, शिक्षा मित्र में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, बिहार पुलिस में हो, होमगार्ड में हो, इस सभी सेक्टर में महागठबंधन के सरकार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। जो मुख्यमंत्री कहते थे कि कहां से ला कर देंगे पैसा, उसी मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति बंटवाने का काम किए तेजस्वी यादव, और 4 लाख परिवारों को नौकरी दिए, और जिसके कारण 20 लाख लोगों का भविष्य बदल गया उनके परिवार का। कहाँ है? इंस्टाग्राम पे रील देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा 20 लाख नौकरी या 4 लाख नौकरी। ये लोग इंस्टाग्राम वाले हैं। इनके बारे में आप एक भी पुख्ता परिमाण दिखा दीजिए ना। आप सोशल मीडिया पर सबसे पहले देख लीजिए। वही तो हम आपसे क्या बोले कि इंस्टाग्राम पे गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटा गया या नहीं बांटा गया? बिल्कुल बांटा गया है, गांधी मैदान से बिल्कुल बांटा गया है, लेकिन 4 लाख लोगों को नहीं बांटा गया है। ये बोल रहे हैं, कैमरामैन से दिखाएं, लगातार फोकस करते रहे। ये बोल रहे हैं कि उसमें होमगार्ड का भी मिला। उस टाइम तो होमगार्ड का बहालियों नहीं आया था। जिस टाइम हमको नियुक्ति पत्र आप बोल रहे हैं, बात बतिया रहे हैं। हर सेक्टर में बहाली हुआ है, आपको नॉलेज नहीं है। आप जाके नॉलेज लेके आइए, ठीक है? नॉलेज के बारे में आप बताइए। चेहरा दिखाते रहता है कि आपका चढ़ा गया है। इधर चला होमगार्ड को मिला। आप हमसे डिबेट नहीं कर सकते। आप जाके जाइए पहले देखिए, पहले उसके बाद दवाई दीजिए, खा के बैठ जाए। नॉलेज लेके आइए, आइए आप पहले जानिए कि जाके आप रील्स देख आ रहे हैं, खड़ा हो जा रहे हैं कि नहीं बांटा गया है, नहीं बांटा गया, बोले नहीं बांटा गया, बांटा गया तो लेकिन 1 लाख से कम रेशियो बांटा गया, 4 लाख नहीं बांटा गया है। सिर्फ एक विभाग में, हर एक विभाग में बांटा गया है, लेकिन 4 लाख लोगों को नहीं बांटा गया है। 1.25 लाख। और जहाँ तक सवाल है, 4 लाख लोगों को नहीं साहिल जी और अभी जी आपसे एक क्वेश्चन है। वोटर जो यात्रा निकला था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का, उनका कहना था कि नाम को काट दिया गया, लेकिन ये गलत बात है, नाम कटा गया है। सबसे बड़ी सवाल है कि मैं भी बीएलओ को अपना डॉक्यूमेंट दिया था वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन बीएलओ साहब को मैं भी मार्कशीट दिया था 10th का। बीएलओ साहब को तो डॉक्यूमेंट हम दे दिए थे, लेकिन मेरा मार्कशीट अपलोड नहीं किया गया था। मेरा तो वोट यहीं पे चोरी हो रहा था। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट जो अभी वेरिफिकेशन कर रही है, ये लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं की, जो अभी विधानसभा के चुनाव में की है? उस समय भी तो करनी चाहिए उनको, उस समय भी वेरिफिकेशन करनी चाहिए।
लोगों से कुछ बोलिएगा। 1980 में सोनिया गांधी भारत में आई थी, 1983 में उनका भारत का नागरिकता मिला था। 3 साल किसको वोट दे रही? उस टाइम वोट चोरी नहीं होता था। सबसे बड़ी सवाल है इस कि टाइम उस समय- एक मिनट, इस टाइम सिर्फ मोदी जी, राहुल गांधी का वोट चोरी हुआ है। आखिर इसमें मोदी जी का भी वोटवा कटेगा? इसमें नाम देख कर आ रहे हैं मोदी जी की यही हमारा पार्टी है, उस कांग्रेस का पार्टी है। 1980 का बात बतिया रहे हाँ, हैं। बतिए ना। कि बोल रहे हैं कि बीएलओ द्वारा ये बोले हैं, अभी आरोप लगाए हैं, आप इधर थोड़ा साइड में आ जाइए। इन्होंने अभी आरोप लगाया है कि बीएलओ द्वारा नाम नहीं ऐड किया गया था। यहाँ पे नहीं तो 10 लोग हैं, 10 लोग से आप पूछिए तो आप बोलिए। इनका नाम एक मिनट भैया, हमको समझ दीजिए 1 मिनट। जो आप लोग कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी आए थे वोट चोरी हुआ, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। क्योंकि किसी का वोट चोरी नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई बंगाल के है, कोई नेपाल के है, कोई कहीं के है, पूरा हमारे भारतवर्ष में आ गए हैं। सबका जो यहाँ का जो फायदा है सभी लोग उठा रहे हैं, तो क्योंकि उसको भी काटा गया है। आप लोग ये बात जो कह रहे हैं एकदम बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लेकिन वोटर यात्रा यहीं पे हो रहा है, तो बंगाल में जाकर काहे नहीं राहुल गांधी कर रहा है? करना चाहिए ना वहाँ पे भी। सभी जगह होगा भैया, नहीं हो रहा है, सभी जगह होगा। नहीं हो रहा है वहाँ पे। सभी जगह। होना चाहिए पहले वहाँ पे, बिहार नहीं में हो रहा है। क्या नाम पर अपन बंगाली पासवान, बंगाली पासवान जी अब की वोट केना कर दिया ये? अब चिराग पासवान, चिराग पासवान के का है? चिराग पासवान नया बाढ़ है, पहला बड़ा ज्यादा काहे मन चिराग पासवान का वोट दिया ये? ज्यादा शिक्षित बाढ़ है, काम करियो ना अच्छा हाँ, चाहते ना दिया ये लालू यादव के, ना। तेज प्रताप यादव के। ना क्यों को ना दे काहे? नहीं वो लोग ना दे तो ई बारे उनकर बाबूजी बहुत काम कइले बा, इहो काम करियन। पेंशन मिलला? हां, कितना मिलला पेंशन? 1100, पहले कितना मिलत रहे? 400। यही से कह तरह गिला नीतीश कुमार को वोट ना दिया ये। ना वो पेंशन से नहीं बात करो। तो आप सभी तमाम दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि आप देख रहे हैं जमीन तक न्यूज और मैं हूं अभिषेक कुमार श्रीवास्तव। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।